नमस्कार दोस्तों, अमित कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को औसत भुगतान तिथि के बारे में बताया था और एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था। अब हम उसमें नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्याज की गणना। तो आइए बिना समय गंवाए हम ब्याज की गणना वाले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो व्यापारी हैं, उनके बीच में लेन देन इस प्रकार हुए हैं। ये आपकी डेट ऑफ परचेज यानी क्रय तिथि, ये आपकी अमाउंट और ये आपकी डेट ऑफ पेमेंट यानी भुगतान तिथि। आपकी 15 जनवरी में 652 रुपये 37 पैसे का माल बेचा गया और जिसका पेमेंट 18 फरवरी में होगा। इसी तरह आपका 10 फरवरी में 284 रुपये 58 पैसे का माल बेचा गया जिसका पेमेंट होगा आपका 13 मार्च में। और 20 मार्च में माल बेचा गया 537 रुपये 64 पैसे का जिसका भुगतान आपका 30 अप्रैल को किया जाएगा। इसी तरह 8 अप्रैल को आपका माल बेचा गया 244 रुपये 41 पैसे का जिसका पेमेंट आपका 11 मई को किया जाएगा। खाता बंद करने की जो डेट है वो आपके 30 जून है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी आती है 5% पर एनम। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें वही कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट बेस फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा पहला कॉलम डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और यहां पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और ये आपका प्रोडक्ट। तो जो आपकी डेज क्रय तिथि है वो हम यहाँ पे लिखते हैं 15 जैन, 10th ऑफ फेब, 20th ऑफ मार्च और 8th ऑफ अप्रैल। इनकी जो ड्यू डेट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं 18th ऑफ फेब, 13th ऑफ मार्च, 23rd ऑफ अप्रैल और 11th ऑफ मई। अमाउंट लिख लेते हैं 652.37, 284.58, 537.64 और 244.41। अब हमें डेज की कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए हमने लिखा है बेस फर्स्ट पॉइंट, यानी कि जो हमारी पहली ड्यू डेट है उसको मान लेते हैं 0। अब हमें देखना है कि 18th ऑफ फेब से आपके 13th ऑफ मार्च तक कितने दिन हुए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर फरवरी के मंथ की बात हुई है। अब हमें क्योंकि फरवरी की बात हो रही है तो ये देखना होगा कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। यदि लीप ईयर है तो उसमें फरवरी आपकी 29 डेज की होगी और यदि नॉन लीप ईयर है तब आपकी फरवरी जो है उसमें 28 डेज की होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका ईयर है 2010 है जो कि आपका लीप ईयर नहीं होता, इसलिए आपकी इस वर्ष में जो फरवरी होगी उसमें 28 डेज होंगे। तो आप देखिएगा 18 फेब से हमें 13 ऑफ मार्च तक चलना है, तो यानी आपके 10 डेज तो रहे फरवरी के और 13 डेज आपके मार्च, यानी टोटल आपके 23 डेज। इसी प्रकार 18 फेब से आपके 23 अप्रैल तक देखिए 10 डेज फरवरी, मार्च आपका पूरा, मार्च में डेज होते हैं आपके 31 और 23 डेज ऑफ अप्रैल, यानी आपके टोटल 464 डेज। इसी तरह आपको 18 ऑफ फेब से 11th ऑफ मई तक चलना है, तो 10 डेज आपके फरवरी, फिर मार्च 31 डेज, फिर अप्रैल 30 डेज और 11 डेज मई, यानी 1 1 2 और 3 3 6 2 8।
82 डेज। अब जैसे कि हमने पहले किया था, अब हमें अमाउंट और डेज की मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट और डेज की जो मल्टीप्लाई आएगी वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 652.37 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। इसी तरह आप करते हैं 284.58 मल्टीप्लाई 23, ये रहता है आपका 6545.34। इसी तरह 537.64 मल्टीप्लाई 64, ये बैठता है आपका 34408.96। इसी तरह आपको 244.41 से मल्टीप्लाई करना 82 की, तो 244.41 मल्टीप्लाई 82, ये बैठता है आपका 20041.62। अब हमें आपके टोटल करना है अमाउंट का, डेज का, प्रोडक्ट। हम तीनों चीज का टोटल कर लेते हैं। जैसे हमने इन्हें प्लस किया 1719.00, इसी तरह हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये बैठेगा आपका 60995.92। अब इसके बाद हमें निकालनी है एवरेज ड्यू डेट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू आपकी 18 Feb प्लस 60995.92 अपॉन अमाउंट 1719। अब देखिए 18 Feb प्लस, इसे हम डिवाइड करते हैं 1719, ये बैठता है आपका 35.48 डेज। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, यदि पॉइंट के तुरंत बाद 5 है या 5 से बड़ी कोई डिजिट है, तब आप इधर वाले में, पॉइंट से पहले वाले में 1 डिजिट ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद है 4, जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर आप केवल 35 डेज ही रहने देंगे, यानी कि 18 Feb प्लस 35 डेज। तो आप देखिए कि आपकी 18 Feb से 35 डेज कहाँ बैठते हैं। इसके लिए देखिए आप, तो हमें हिसाब लगाना है कि 18 फरवरी से आपके 35 दिन कहाँ बैठते हैं। इसके लिए आप देखिए, आपके 18 फरवरी से अगर चलते हैं तो 10 दिन तो आपके फरवरी के बचे, और हमें 35 दिन पूरे करने हैं। तो 35 दिन पूरे कब होंगे, जब हम मार्च के महीने के 25 दिन ले लेंगे, यानी कि 25 दिन आपकी बैठी 25 मार्च, तो 10 फरवरी के दिन और 25 मार्च के दिन से आपके टोटल 35 दिन हुए, यानी आपकी जो एवरेज ड्यू डेट आई वो आपकी 25 मार्च। अब जो मेन पॉइंट है वो हम करते हैं, हमें कैलकुलेशन करनी है ब्याज की। ब्याज का सिंपल फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू अमाउंट अपॉन 100। तो इसके लिए आप देखिए, जो आपकी अमाउंट है ये है, यहाँ पर मिलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है आपका यहाँ पर 1719 और रेट है आपकी 5% पर एनम अपॉन 100। और क्योंकि यहाँ पर दिनों की बात हो रही है तो हम डिवाइड में लिख देते हैं 365। अब बात आती है कि डेज कितने लिखने आएंगे। इसके लिए आपको लिखना है, इस डेज के लिए हमें क्या करना है, जो आपकी एवरेज ड्यू डेट आई है 25 मार्च, इस 25 मार्च से लेकर के आपको जब ये अकाउंट क्लोज करना है, खाता बंद करने की तिथि यानी 30 जून,
यानी कि आपको 25 मार्च से लेकर के और 30 जून यहाँ तक भी डेज काउंट करने हैं। देखिए कैसे करते हैं हम। 25 मार्च यानी कि आपके मार्च के महीने के होते हैं 31, तो 6 दिन तो आपके मार्च के हुए। फिर अप्रैल के 30 और मई के 31 और जून के 30, यानी टोटल आपके 6 और 1 7 और 3 3 3 9, यानी आपके टोटल 97 डेज बैठे। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। 1719 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 97 अपॉन 36500, तो आपके 22.84। इसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो 22 इसे यदि आप राउंड ऑफ करना चाहें तो 22.84, यानी पॉइंट के तुरंत बाद 8 है तो आप 23 भी लिख सकते हैं। इतने रुपीज। और यदि आप इसको राउंड ऑफ ना करना चाहें तो आपका 22.84 रुपीज ये आपका इंटरेस्ट आ गया। इस प्रकार आप जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है हमें सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।